बाबुल के कुएं में लटके हुए दो फरिश्ते हारूट और मारूट, आखिर उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया या ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से दो फरिश्तों को ज़मीन पर ही सज़ा दी गई। मुर्शद नॉलेज टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं मुर्शद नॉलेज टीवी। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मुर्शद नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबाना। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में एक दफ़ा आसमानों के पर्दों को हटा दिया गया और फरिश्ते इंसानों को देखकर अल्लाह पाक से फरमाने लगे कि ये बनी आदम कितने गुनाह करते हैं और हम फरिश्ते जो कि गुनाहों के करीब तक न जाते हैं, ये अल्लाह पाक के कितने नाफरमान हैं। तो अल्लाह पाक ने ये सब देख के फरमाया कि इंसान को गुस्सा, सहवत और नफसानी ख्वाहिशात दी गई हैं, और अगर यही चीज़ें फरिश्तों में भी हों तो वो भी इंसानों की तरह गुनाह करेंगे और अपने आप को गुनाह करने से हरगिज़ ना रोक पाएंगे। और अल्लाह पाक ने फिर फरमाया कि मेरी ज़ात अहले ज़मीन वालों से हिजाब में है, पर्दे में है, जिसकी वजह से उन पर मेरा हैबत और खौफ कम है, जबकि तुम फरिश्ते हर वक्त मुझे देख सकते हो, मेरी हैबत और खौफ से वाकिफ़ हो, जिसकी वजह से तुम मेरी इबादत और अताअत में मसरूफ़ रहते हो। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम अपने में से दो नेक फरिश्ते चुन लो जिन्हें मैं ज़मीन पर भेजता हूँ और अपने आप से पर्दे में रखता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि जब वो मुझसे पर्दे में हो जाएंगे तो उनके अमल कैसे होंगे। फिर फरिश्तों ने अपने में से दो नेक फरिश्तों को चुन लिया जिनका नाम हारूट और मारूट था। इन दोनों फरिश्तों को अल्लाह पाक ने इंसानी और नफसानी ख्वाहिशात अता की और इनसे फरमाया कि जब तुम ज़मीन पर जाओ तो तुम पर इन चार कामों की पाबंदी है। पहला कि तुम ज़िना न करना, दूसरा कि तुम कत्ल न करना, तीसरा कि तुम शराब न पीना, और चौथा कि तुम बुत को सजदा मत करना। इसके बाद दोनों फरिश्ते हारूट और मारूट ज़मीन पर आ गए। इन दोनों को अल्लाह पाक ने इंसानों के दरमियान फैसला करने पर मुकर्रर कर दिया। इंसान इन फरिश्तों के पास अपने मसाइल लेकर आते और ये फरिश्ते उनके दरमियान अदल और इंसाफ का फैसला करते। कुछ अरसे के बाद इनके पास एक औरत आई और उसने अपना मसला इन दोनों फरिश्तों के सामने बयान कर दिया। अल्लाह पाक ने तो इन फरिश्तों को इंसानी नफसियाती ख्वाहिशात अता की थी और वो ख्वाहिशात भड़क गई और उन फरिश्तों के अंदर इस औरत से बदकारी करने की ख्वाहिश पैदा हो गई। इन दोनों ने उस औरत को अपने साथ बुराई की दावत दी और उस औरत ने इनकार करते हुए कहा कि पहले मेरे पास एक बुत है, तुम उसे सजदा करो और मेरे दीन में शामिल हो जाओ। तो फरिश्तों ने फरमाया कि ये तो अल्लाह पाक से शिरक है और हमसे ऐसा शिरक ना होगा। तो वो औरत वहाँ से चली गई। कुछ अरसे के बाद वो औरत दोबारा आई और अपना मसला उनके सामने बयान किया। तो फरिश्तों ने उसका मसला सुनने के बाद अपनी ख्वाहिशात का दोबारा से उसके सामने इजहार किया कि हम तुम्हें बुराई की दावत देते हैं। जिस पर उस औरत ने कहा कि तुम मेरे शोहर को कत्ल कर दो। तो फरिश्तों ने कहा कि यह तो गुनाह कबीरा है, हमसे ये गुनाह ना होगा। तो उस औरत ने कहा कि तुम शराब पियो, जिसके बाद मैं तुम्हारी बुराई की दावत कबूल कर लूँगी। ये सुनने के बाद फरिश्तों ने आपस में मशवरा किया और कहने लगे कि शराब पीना तो एक छोटा गुनाह है, बुत को सजदा करना या कत्ल करना ये तो गुनाह कबीरा और शिरक में शामिल होता है। उन दोनों फरिश्तों ने आपस में मशवरा करने के बाद उसकी ये दावत कबूल कर ली। तो कहा जाता है कि उस वक्त वो फरिश्ते उड़कर उस औरत के घर पहुंच गए और शराब पी ली, जिसके बाद वो फरिश्ते मदहोश हो गए और अपनी होश खो बैठे। जिसके बाद उन फरिश्तों ने उस औरत से बदकारी भी की और उसके शोहर को कत्ल भी कर दिया, इस डर से कि ये औरत किसी को बता ना दे और हमारा राज राज ही रखे। उन दोनों फरिश्तों ने बुत को सजदा किया और उस औरत के दीन में शामिल हो गए। जब ये सब कुछ हो गया तो अल्लाह पाक ने एक दफ़ा फिर से आसमानों के पर्दों को खोल दिया और ये सब मंजर फरिश्तों ने अपनी आंखों से देख लिया। तो फरिश्ते आपस में कहने लगे कि हम फरिश्ते हैं, ये गुनाह हमसे कैसे हो सकता है, हम और इंसानों में बहुत फ़र्क है, ये गुनाह हमने कैसे किया। जब फरिश्तों को कुछ देर के बाद होश आया तो उस औरत ने उन फरिश्तों से कहा कि तुम जो पल भर में गायब हो जाते हो और पल भर में वापस आ जाते हो, ये सब क्या मामला है। तो फरिश्तों ने इस पर फरमाया कि हमारे पास इसमें आज़म है। जिस पर उस औरत ने कहा कि मुझे भी ये इसमें आज़म सिखाओ। तो कहा जाता है कि फरिश्तों ने उस औरत को इसमें आज़म सिखाया और इसमें आज़म सीखने के बाद वो औरत और ये दोनों फरिश्ते आसमान की तरफ रवाना हो गए। पहले ही आसमान पर औरत को खींच लिया गया और फरिश्तों के पर काट दिए गए और फरिश्तों को ज़मीन पर फेंक दिया गया। फरिश्तों से फरिश्तों वाली सफ़ात ले ली गई और उनका राब्ता दूसरे फरिश्तों से ख़त्म कर दिया गया। फिर फरिश्ते ज़मीन पर दर बदर ही भटकते रहे। कुछ अरसे के बाद उन्हें पता चला कि ये एक नबी का दौर है।
جن کی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر ہاروت اور ماروت اس نبی کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروائی، جس کا جواب اللہ پاک سے کچھ یوں ملا کہ سزا تو ان دونوں کو ملنی ہے جو گناہ انہوں نے کیا ہے۔ اب یہ دونوں اپنی سزا کو مقرر کریں کہ ان کو سزا آخرت میں چاہیے یا دنیا میں ہی، جس پر دونوں فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ دنیا کی زندگی تو ایک عارضی زندگی ہے، دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے، جبکہ زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد فرشتوں نے فرمایا کہ ہمیں دنیا میں ہی سزا قبول ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور یہ دونوں اس کنویں میں قیامت تک الٹے ہی لٹکے رہیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک مقام ہے جس پر ان دونوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور وہ دونوں اس مقام پر قیامت تک الٹے ہی لٹکے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔